ये वाला लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोग को करना था। मैंने आप Yes, लोग को ma'am. लिखवाया था लास्ट यही क्वेश्चन, है ना? ये Yes, ma'am. किसी ने सॉल्व किया? Yes, ma'am, किया है। क्या आया इसका आंसर? तो क्या? पाई स्क्वायर की वैल्यू आई है, वो आई है 21.25। काय स्क्वायर की वैल्यू आई है, हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही आई है। चलिए हम लोग क्लास में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसमें नल हाइपोथेसिस लिखते हैं, है ना? हमें तो पता है कि ये काय स्क्वायर का है, कैसे पता चला? कैसे पता चला काय स्क्वायर का टेस्ट है? हम रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? पूछ लो, जो पूछना है बेटा पूछ लो, कोई रिकॉर्डिंग से कोई मतलब नहीं है, पूछो। क्या हुआ बच्चों? कुछ पूछना था बेटा? किसने पूछा था रिकॉर्डिंग का? सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर किसने पूछा था बेटा? निखिल, हाँ पूछो बेटा, क्या पूछ रहे थे? मैम इरफान ने पूछा था, मैंने नहीं। अच्छा इरफान, इरफान बताओ क्या पूछना था? इरफान? कुछ नहीं, ये पूछ रहे हाँ, थे मैम हाँ। रिकॉर्डिंग। अच्छा, हाँ ये मुझे बताओ बच्चों, सबसे पहले तो कैसे आइडेंटिफाई किया कि हमें काय स्क्वायर टेस्ट लगाना है? थोड़ा सा मुझे इसका हिंट दो, आपको कैसे समझ में आया कि काय स्क्वायर टेस्ट लगाना है? कोई आंसर बच्चों? जो समझ में आ रहा है बोलो, सही हो चाहे गलत हो, बोलो जो तुम लोग को समझ में आ रहा हो। कन्हैया, यस मैम। कैसे समझ में आया कि काय स्क्वायर टेस्ट लेना है? मैम इसमें जो डाइज का कहा है कि ये वाइज होगा या और नहीं होगा, तो इसमें दोनों के मतलब डिफरेंस को मतलब बताया है, तो शायद इसलिए। और कोई? निखिल आप बताओ। नंबर तो वो तो हमें उसमें भी दी होती है, तो वो तो हमें बायनोमियल और पॉइजन में भी गिवन होती है, वो भी बायस्ड और अनबायस्ड इवैल्यूएट करते हैं। मैम उसका एक्सपेरिमेंटल उसको कहा है ना मैं। नहीं तो तुम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये पॉइजन और बायनोमियल से डिफरेंट है और नॉर्मल से? तीनों में वही कंडीशन होती है, कैसे डिफरेंट है? हमें तो मेंशन होगा नहीं, यूनिट 5 का क्वेश्चन है। मैम उसमें तो ऐसा होगा कि जो डाइज होगा वो वाइज्ड होगा या नहीं या अनवाइज्ड होगा, पर यहाँ पर तो वाइज्ड होगा या नहीं होगा, इस तरीके से डिफरेंस होता है। कोई लड़की भी कुछ कह रही है, जरा लड़की कौन बोल रही है? कोई लड़की भी आंसर दे रही है ना? दीर्घांशी दे रही है। हाँ दीर्घांशी, बोलो बेटा। सीक्वेंसेस दिए होंगे। फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है, यहाँ भी दे रखी है बेटा, देखो यहाँ भी दे रखी है फ्रीक्वेंसी। मैम इसमें जो हम काय करते हैं ऑब्जर्व, क्योंकि हम इसमें थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज करते हैं। किसमें? क्योंकि और में फ्रीक्वेंसीज नहीं होती है, नहीं, थियोरेटिकल और वो होती है। किसमें करते हैं हम? इसमें काय स्क्वायर में। क्या कह रहे हो? काय स्क्वायर में हम थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल करते हैं। फ्रीक्वेंसीज तो वो करते हैं। क्यों, मैंने आपको उसका करवाया नहीं, पॉइजन और बायनोमियल का फिट करवाया है मैंने, उसमें थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों फ्रीक्वेंसी चेक करवाई है मैंने आप लोगों को, निकलवाई है। निकलवाई नहीं है बच्चों? याद है कि भूल गए? हाँ तो देखो बच्चों, ये कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है? सबसे पहली बात, काय वाला होता है उसमें गुडनेस ऑफ फिट करते हैं। हाँ नहीं वो तो ठीक है, बट हियर इट इज नॉट मेंशन ना कि दैट यू हैव टू अप्लाई द गुडनेस ऑफ फिट मेथड ऑफ काय स्क्वायर, हियर इट इज नॉट मेंशन ना, so how you come to know that you have to apply this particular test? तो देखो समझो बच्चों डिफरेंस। सबसे पहली बात, बायस नॉन बायस ये सारी चीजें तो हम नॉर्मल बायनोमियल और पॉइजन में भी करते हैं।
डिफरेंस कैसे पता चला? हाँ, डिफरेंस कैसे पता चला कि इन पॉइजन, बाइनोमियल एंड नॉर्मल वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट द प्रोबेबिलिटी। हम वहां पर क्या फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी, है ना? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बायस्ड है कि नहीं है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा कि नहीं आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी दे आर आस्किंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी। हियर यू हैव टू टेस्ट द टेस्ट, मतलब आप यहाँ पर क्या टेस्ट कर रहे हो? जो एक्सपेरिमेंट किया है उसको टेस्ट कर रहे हो। ये बेसिक डिफरेंस मैंने आप लोगों को जब ये सैंपल और ये पॉपुलेशन का स्टार्ट करवाया था यूनिट 5, तब भी मैंने आप लोग को समझाया था कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे वो रिगार्डिंग टू तुम्हारे एक्सपेरिमेंट होंगे, नॉट रिगार्डिंग टू प्रोबेबिलिटी होंगे। आया ना? समझ आया बच्चों डिफरेंस? समझ आया बच्चों डिफरेंस? अब आओ कि हमने यहाँ पर टी टेस्ट क्यों नहीं लगाया, हमने यहाँ पर वो वाला टेस्ट क्यों नहीं लगाया। हमने टी टेस्ट या वो टेस्ट इसलिए नहीं लगाया बिकॉज in this question they are not asking about any proportion, about any mean, about anything। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर मीन और वेरिएंस इन सब की कोई बात ही नहीं हो रही है, और ये सब आपसे पूछा भी नहीं जा रहा, इनके अकॉर्डिंगली भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? देखकर कोई वर्ड आ रहा है आपको यहाँ पे, मीन का वर्ड आ रहा हो या आपका कोई वेरिएंस का टर्म आ रहा हो, कुछ आ रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? नो मैम, नहीं आ रहा ना? तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारा लार्ज वाला तो है नहीं, लार्ज सैंपल वाला, स्मॉल सैंपल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा डाई जो है वो 276 टाइम्स थ्रो किया गया है ना बच्चों? यस मैम, क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नल हाइपोथेसिस। बताओ नल हाइपोथेसिस क्या होगी? बताओ नल हाइपोथेसिस में इसमें क्या लिखूं? बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्या हो जाएगी? डाई इज अनबायस्ड। ठीक है, अनबायस्ड। सब हमारी जो नल हाइपोथेसिस होगी दैट इज डाई इज अनबायस्ड। अब इसमें लिखेंगे हम जैसे कर रहे थे अंडर द नल हाइपोथेसिस, यही वाला होगा आपका द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ये कॉपी कर लेती हूँ मैं। Under the null hypothesis, the theoretical या expected frequencies for each, हाँ क्या हो जाएगा? हर डिजिट के लिए क्या हो जाएगा? For each digit क्या हो जाएगा बच्चों? 46। यानी हम लोगों ने क्या किया? सबको ऐड किया डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड बाय 6। कौन कौन से को ऐड किया बच्चों? किस किस को ऐड किया आपने? किस किस को ऐड किया है? 40, देखो ऐसे कर लेती हूँ मैं, लिख देती हूँ तो आप लोग को इजी रहेगा। 40 प्लस 32 प्लस 29 प्लस 59 प्लस 57 प्लस 59। हाँ क्या कह रहे हैं बेटा? हाँ क्वेश्चन में दे रहा है। अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है 270। ओके 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 ओके, मैंने देखा नहीं। सीधे सीधे हम लोग तो इसको सीधे क्या लिख सकते हैं? 276 अपॉन 6। हाँ बताओ कितनी आ गई वैल्यू? कितनी आएगी? 46। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को फाइंड करनी है अपनी काई स्क्वायर की वैल्यू। तो टेबल बना लेते हैं, पहले यहाँ लिख लो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। चलिए टेबल बना लेते हैं हम लोग। इंसर्ट टेबल। टेबल में हमारा कितनी वैल्यू हो जाएंगी बच्चों? 6 तो यही हो गए और वो 7 है ना, तो ये तो हो गया आपका 7 और रोज हो गई आपकी 3। चलिए बनाते हैं।
यहाँ लिख लीजिए आप ओ आई, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ओ है, और ये ठीक है, ये लिख दिया हमने। यहाँ हमने वैल्यू लिखी है अपनी 40, 32, 29, 59, 57, 59, ठीक है। और एक्सपेक्टेड तो हमारी सब जगह क्या रखी, 46, 46, 46, 46, 46, 46, ठीक है ना, सही है बच्चों। और ये बताओ ये कितनी आई, पहले की कितनी आई बच्चों, ये बोलो बच्चों कितनी आई। मैम 0.78260। 0.78 60 260। 260, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। 4.2608। 4.2 पॉइंट 4.2। 4.2 4.2। 4.2 6086। 6086, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। 6.2826। 6.28 260। 260, नेक्स्ट 3.6 3.7391। 3.67391, नेक्स्ट 2.63043। 2.630, 3.67391। एक बार फिर से बोलो बेटा। 3.67391। 7391, ठीक है। चलिए अब समीशन निकालेंगे, मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग समीशन निकाल लीजिए। पाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपकी, मैं लिख देती हूँ 0.78260 प्लस 4.26086 प्लस 3.67391 प्लस 2.63043 प्लस 3.67391, हाँ कितना आया बच्चों, 21.30431। एक मिनट, 21.30431, 431। देखिए बच्चों यही आ रही है। ठीक है ना मैम हाँ हम ये पॉइंट के बाद हमने 5 डिजिट तक लिया है, ये हाँ, मैंडेटरी कोई नहीं मैटर, कोई मैटर नहीं करेगी, कोई मैटर नहीं करेगी, वो डिपेंड करता है आपने कहाँ तक लिया है। अच्छा डिग्री ऑफ, हाँ मैंने मैम 2 पॉइंट्स के बाद लिया है बस। अच्छा कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसी के अकॉर्डिंगली चेक होगा, डोंट वरी। हाँ टैबलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आपका 6 ही है, 6 माइनस 1 5 ही हो जाएगा, तो टैबलेटेड वैल्यू तो सेम रहेगी, है ना, क्यों बच्चों सेम ही रहेगी, सेम डिग्री आपकी, सेम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। अब क्या हुआ, काय स्क्वायर कैलकुलेटेड, काय स्क्वायर जो है वो आ गया ग्रेटर देन, है ना, hence null hypothesis is rejected, null hypothesis is rejected, that is die is not unbiased, या die is biased या die is not biased, ठीक सॉरी, die is not unbiased और die is biased, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फोर्थ, राइट डाउन, रिकॉर्ड्स आर टेकन of the number of male and female
births in 800 families, 800 families having, इसका क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें भी किया था, बायनोमियल में भी, having 4, नहीं बायनोमियल में किया था ना, बायनोमियल में किया था कि उसमें किया था, पॉइजन में किया था, बताओगे? 4 children are as follows. याद है बच्चों कुछ वाला, बॉय और गर्ल वाला? यस हम याद है। किसमें किया था? कौन से टेस्ट में किया था हम लोग? शायद नॉर्मल में किया था मैम। नॉर्मल में कहाँ किया था? नहीं नहीं, हमने हमने एक प्रोबेबिलिटी मानी थी लड़के की 5/2 1/2, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सब ले रहे थे, याद है? हमने पी की वैल्यू मान ली थी 1/2, तो हम उसके अकॉर्डिंगली मान रहे थे, लड़के की मानी थी, तो हम लोग पूरा क्वेश्चन लड़के पे कंसंट्रेट किया था हम लोगों ने, लड़की को भी पूछ रहे थे तो हम उसके अकॉर्डिंगली दे रहे थे। याद आ रहा है, नहीं आ रहा? 3 4 5 और 6 तो कॉलम हो गए बच्चों। मैम बायनोमियल में, बायनोमियल में था, बिल्कुल सही, तभी तो पी और क्यू का उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग कर ही रहे थे। यस मैम बायनोमियल में था। हाँ, लिखो नंबर ऑफ मेल बर्ड्स, नेक्स्ट लिखो नंबर ऑफ फीमेल बर्ड्स, ठीक है? नेक्स्ट लिखो नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है? यहाँ लिखो 0 1 2 3 4, नेक्स्ट लिखो 4 3 2 1 0, नेक्स्ट लिखो 32 178 290 236 64, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए टेस्ट whether the data are consistent, with the hypothesis that the binomial law holds and the chance of male birth is equal to that of female birth, ठीक है? namely P is equals to Q is equals to 1/2, P is equals to Q is equals to 1/2। चलिए ये क्वेश्चन है बच्चों, करिए फटाफट। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो नल हाइपोथेसिस लिखिए, क्वेश्चन लिख लिया सबने? हाँ, नल हाइपोथेसिस बताओ बच्चों, बताइए नल हाइपोथेसिस क्या होगी, जल्दी बोलो। इक्वल प्रोबेबिलिटी मेल और फीमेल बर्थ की। हाँ, ये लिख लेना, द डेटा इक्वल दैट ऑफ द फीमेल, ये पूरी लिख लो। द data are consistent with the hypothesis of the binomial holds with the hypothesis of, यहाँ binomial holds मत लिख लीजिए,
with the hypothesis of male birth is equal to that of female birth. ठीक है ना? और ये भी लिख लेना, that is, ये वाली वैल्यू लिख लेना, that is P is equals to Q is equals to 1/2. चलिए बच्चों, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, है ना, सब में, है ना? तो लिख लो, अंडर, ये जो था हम लोगों ने लिखा था, अंडर द नल हाइपोथेसिस, ये लिख लेती हूँ, अंडर द नल हाइपोथेसिस the theoretical frequencies are given by चलो कौन सा फॉर्मूला होगा हमारा? बायनोमियल का। बायनोमियल का बताओ फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्या होता था फॉर्मूला बच्चों? जल्दी बताओगे? बायनोमियल का बायनोमियल का एनसीआर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। पी एक्स इज इक्वल्स टू आर, यही था ना, इक्वल टू एनसीआर, एन सी और इसमें फिर आर। मुझे टाइप करने में लगे, आप लोग फटाफट करिए, प्रोबेबिलिटी और निकालिए। एनसीआर पी की पावर आर, पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, यही फॉर्मूला था ना बच्चों? फटाफट फाइंड करो। अच्छा, अब इसमें हम कैपिटल एन भी कर लें, क्योंकि 800 फैमिलीज हैं, तो मैं कैपिटल एन भी कर लेती हूँ, कैपिटल एन इंटू, ये कर लें बच्चों? चलिए फटाफट आप पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 1, इनके लिए निकालिए फटाफट सारी वैल्यूज। ठीक है, जल्दी जल्दी निकालो, मैं सीधे सीधे वैल्यू लिखूंगी और आप लोग इवैल्यूएट करके मुझे बताते जाइएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज का साइन लगा लेती हूँ, दिस इम्प्लाइज। हो गए सबके इवैल्यूएट हो गए? एक्स इज इक्वल्स टू 0, बताओ कितनी आई एक्स इज इक्वल्स टू 0 की? 800 से मल्टीप्लाई कर करके बताना। सारे शुरू से मत करो, कुछ आखिरी कर लो, कुछ शुरू से करो। करो बच्चों, इवैल्यूएट किया? करा बच्चों? सेकेंड ईयर, आवाज आ रही है मेरी? सेकेंड ईयर? यस मैम। हाँ बताओ। यस मैम। एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए बताओ। यस मैम, आ रही है। तो बताओ तो एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए कितनी वैल्यू आई? 50? नहीं बेटा, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए आ रही है आपकी वैल्यू 200 आ रही है, देखो 200 आ रही है। क्या करेंगे बच्चों, कैसे करोगे? n की वैल्यू 4 लिखना है, इस स्मॉल n की वैल्यू 4। देखो मैं इसको एक बता देती हूँ, उसके बाद आप लोग करेंगे, ठीक है? मैं सारी वैल्यू लिख लिख के बता रही हूँ। यहाँ तो आप लिखोगे 800, ठीक है? यहाँ लिखोगे आप 4। 4 कैसे? कितने हैं बच्चों, टोटल कितनी वैल्यू? चार ही तो बच्चे हैं, 4 ही तो बच्चे हैं बच्चों टोटल। 5 है। अरे 4 ही बच्चे ले सकते हैं ना,
4 चिल्ड्रन, देखो ये लिखा हुआ है हैविंग 4 चिल्ड्रंस, इन 4 में आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये आ जाएगा p की पावर, यानी क्या लिखोगे p की जगह, 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, r मतलब 0, और q की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 की पावर n माइनस r, यानी 4 माइनस 0 इज 4। x1 जो है वो आ रहा है मैम 200। हाँ यही तो बता रही हूँ। हाँ मैम x0 इक्वल टू 50 आ रहा है। अच्छा x100 आ रहा है, x0 मैम 50 आ अच्छा रहा है। x0 50 आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और px इज इक्वल्स टू 1 बताओ, px इज इक्वल्स टू 1, यहाँ 1 किया मैंने, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया। हाँ ये कितना आ रहा है बच्चों, ये 200 आ रहा है ना, ठीक है, वो 300 आ रहा है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 लिया हमने यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो गई c, यहाँ आ गया आपका 2, यहाँ भी आ गया 2, और यहाँ भी आ गया 2, तो ये आ गया आपका कितना 300 है ना। नेक्स्ट आएगा x इज इक्वल्स टू 3 के लिए, x इज इक्वल्स टू 3 के लिए आया आपका, ये आ गया 3, ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 1, ये कितनी आ गई वैल्यू बताओ, n3 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 200, ठीक है। अब निकालेंगे n इक्वल टू 4 के लिए, r इक्वल टू 4 के लिए, तो ये जिसमें इसकी जो है 50 आ रही है, सेम है 50 आ रही है, यस मैम यही आ रही है। हाँ क्योंकि एक 4 हो गया, एक दूसरा 0 हो गया, ठीक है बिल्कुल सही, सेम वैल्यू होगी ना, तो इसकी वैल्यू 50 आई, ठीक है। चलिए अब हम लोग टेबल बना लेते हैं, इंसर्ट टेबल, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे ना, ये आ गए आपके 6, और रोज आ गई आपकी वही 3 बना लिया, ये कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ हमारी यही थी 32, ये लिख लेते हैं 32 78 294 64, ये लिख ली बच्चों, ठीक है। और यहाँ एक्सपेक्टेड में हमने कितना लिखा 50, ठीक है, 50 200 300 200 50। चलो ये बताओ बच्चों, ये कितनी कितनी आ रही है, ये बताइए कितनी कितनी आ रही है, पहली आ रही है 6.48 6.48, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट आ रही है मैम 2.42 2.42, चलिए नेक्स्ट बताइए 0.333 0.333, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 6.48 नेक्स्ट बताइए, निखिल क्या हुआ, इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो, 3.92 कर रहा हूँ 3.92, ठीक है। चलिए मैं बोल देता हूँ उससे पहले लड़कियां मात खा दे रही हैं क्यों, चलिए ये बताइए ऑफलाइन ऑफलाइन होता ना, ऑनलाइन होने वाला
चलो देखो 6.48 प्लस 2.42 प्लस 0.333 प्लस 6.48 प्लस 3.92, बताओ कितनी आई? 19.633। 19.633 यही आई? कन्हैया चेक करो, यही आ रही है? चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 हो जाएगी ना बच्चों? यस मैम, इतना ये 19.6 के सही है। हाँ देख, सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना होता है? n-1। तो यहाँ 5 - 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4। चलिए 4 के लिए देखें हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, है ना? का स्क्वायर की वैल्यू हमारी कहाँ थी? ये है, अब ये खुल रही है बच्चों, 2 मिनट वेट कर लो। क्या था हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम? कितना था? 5, है ना? 5 के लिए हाँ कितना था? 4 था ना मैम? 4 था, ठीक है। तो 4 ये रहा अपना, 5 - 1। हाँ 4 ये रहा अपना। 4 के लिए 0.05 देखो, 0.05 ये रहा, कितना आ रहा है? 9.488, है ना? देख लिया बच्चों, सबको दिखा? 9.488। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, कितनी आ गई? 9.488। ठीक है, यहाँ भी हमने लिख दिया 9.488। अब कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गई? बड़ी आ गई। तो नल हाइपोथेसिस हमारी कैसी आ गई? रिजेक्टेड हो गई, है ना? अब यही लिख लेते हैं, टेस्ट वेदर दी डेटा, ये पूछा था, इसी को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हाँ मैम ये जो काय स्क्वायर का क्वेश्चन है, ये कितने मार्क्स का आता है? 10 नंबर का। ये भी? हाँ सारे, ये कोई भी टेस्ट होगा बेटा, उसका 10 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। ओके। ठीक है, दैट द डेटा आर नॉट consistent with the hypothesis that the binomial law holds. ठीक है, that the binomial law holds and the chance of a male birth is not equal to that of female birth. ये हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हो गया? चलिए फिफ्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिफ्थ। इसके मैं आप लोगों को करवाऊंगी बच्चों, जब 7-8 क्वेश्चन कराऊंगी तो नेक्स्ट लिखो, थोड़े अलग अलग होंगे जिसमें अलग अलग सारे वो लग रहे होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द थियरी प्रेडिक्ट्स the proportion of bean in the 4 groups, in the 4 groups, देखो G1 G2, लिखिए G1 G2 G3 and G4। लिख लिया बेटा, G1 G2 G3 and G4 should be in the ratio, 9:3। ये भी हम लोग कर चुके हैं बच्चों, 3:1 कर चुके हैं ना, याद आ रहा है? in an experiment with 1600 beans
1600 means the number in the four groups were 882, 313, 287 and last है 118. ठीक है, देखिए does the experiment result support the theory? चलिए करिए बच्चे. The theory predicts the proportion of bean in the four group this. आपको ये करना है. चलिए सबसे पहले बताइए null hypothesis. null hypothesis क्या होगी? क्या हो जाएगी? Experiment result support the theory. लिख दीजिए. The experiment results support the theory. ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? There is no significant difference between the observed and the theoretical frequencies. मैम हाँ बोलो. तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है कि proportion of beans of force के proportion का टर्म आया है तो इस चीज से तो क्या कंफ्यूजन है बताओ. proportion से ये जो कि हमारा फर्स्ट टेस्ट था जो हमने किया था उससे ये बेटा उससे मत कंफ्यूज कर. वहां तो हम प्रोपोर्शन लेते थे बिटवीन द सैंपल एंड द पॉपुलेशन. यस मैम, वहां तो एक ही प्रोपोर्शन होता था ना. इतने सारे कहाँ प्रोपोर्शन होते थे. वो टर्म की बात कर रहा था. वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ ही गया है ना. प्रोपोर्शन वो चीज बिल्कुल अलग हो गई, ये चीज बिल्कुल अलग हो गई बेटा. यस मैम, यस. थोड़ा देखोगे ना, एक बार रिकॉल करो तो समझोगे चीजों को. नहीं तो मैं लास्ट जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो डिफरेंस आपको बताऊंगी फोर्थ और फिफ्थ में टोटल एक एक क्वेश्चन दिखा के मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगी. तो कहीं कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है. जो तुम्हारे कंफ्यूजन है ना वो एक कॉपी में नोट डाउन करते जाओ. जब हम बिल्कुल फिनिश कर ले, हो सकता है फिनिश होते होते ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए. नहीं होते तो भी जब हम फिनिश करें तो वो एक एक डाउट आप लोग क्लियर कर लेना. ठीक है, थैंक यू मैम. चलिए नल हाइपोथेसिस लिख लिया. द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट सपोज द थ्योरी. अब वही लिख लीजिए. अंडर द नल हाइपोथेसिस आर गिवन बाय कैसे निकालेंगे बच्चों? जैसे हमने पहले में निकाला था. कैसे निकाला था? सबसे पहले तो आप हाँ वही एक्सपेक्टेड ऑफ हम पहले तो निकालेंगे G1 है ना. यस मैम. हाँ बताओ कितना आएगा. दिस विल बी इक्वल टू रेशियो है. बताओ कितना आएगा. कितना है टोटल बेटा? कितने बीन्स है टोटल? 1600. हाँ समझ में आ रहा है ना. मैं डायरेक्ट लिखती जाऊं. यस मैम. 900 300 300 मल्टीप्लाई 9 अपॉन कितना आ रहा है? 16 है ना. यस मैम. इक्वल टू कितना आया? 900. यस मैम. चलिए मैं बाद में अलग अलग करती आ रही हूँ. आप लोग फटाफट इवैल्यूएट कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा. ये आ गया G2. ये आ गया 9:3. हाँ इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों? 300. ठीक है. नेक्स्ट आया आपका G3. फिर से 3 है. अच्छा सेम वैल्यू आएगी. बिल्कुल सही. ये भी आ गई आपकी 300. ठीक है ना. नेक्स्ट आया आपका G4. ये आ जाएगा 1. हाँ इसकी कितनी आई? 100.
देखिए बच्चों, यही आ रही है ना? जी मैम, सही है। अब वही आएगा टू कैलकुलेट काई स्क्वायर। चलिए सीधे काई स्क्वायर की टेबल ही बना लेते हैं। इंसर्ट टेबल, कॉलम हो जाएंगे अपने 5 और रो हो जाएंगी 3। ठीक है, इसमें यही कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, और ये तो ये अच्छा अब इसमें लिखने पड़ेंगे, है ना? क्या आ जाएगी 8 82 313 287 118, और यहाँ आ गए 900 सॉरी 900 300 300 100। चलिए ये वाली बताइए वैल्यूज। मैम 0.36 पहला 0.36, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट 0.5633. 0.5633। नेक्स्ट 0.56 0.56। मैम हाँ सेम है, Yes, ma'am. ठीक है। और नेक्स्ट 3.24. 3.24, ठीक है। यस मैम। चलिए अब काई स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं। मैं पूरा ही कॉपी कर रही हूँ, फिर जो चेंज होगा कर लेंगे। काई स्क्वायर की वैल्यू हमने करी 0.36 प्लस 0.5633 प्लस 0.5633 प्लस 3.24। हाँ बताओ बच्चों कितनी आई? 4.7266। 4.7266, यही? यस मैम। चलिए टैबुलर वैल्यू हमारी एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ कितनी है? 4 4 माइनस 1 3। चलिए 3 के लिए हम लोग देख लेते हैं। ये रही 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब 0.05 के लिए हमने देखा कितनी आ गई, देखो 11.815. ठीक है 7.815 लिख लीजिए। 7.815, ये वैल्यू आ गई 7.815। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ? हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन आ गई, है ना? नल हाइपोथेसिस क्या हो गई? एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड हो गई। दैट इज हमने जो नल हाइपोथेसिस लिया है, द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट सपोज द थ्योरी। दैट इज द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट सपोर्ट्स द थ्योरी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना बच्चों? यस मैम। चलिए क्वेश्चन एक लिख लीजिए। सॉल्व नहीं कर रहे हम लोग, सॉल्व हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट आप लोग लिख के रख लो क्योंकि क्वेश्चन लिखने में मुझे टाइम लगता है। नेक्स्ट लिख लो 6, द फॉलोइंग टेबल shows that the distribution of digits in numbers chosen at random from a telephone directory टेबल बना लीजिए 9 10 11। इंसर्ट टेबल, ये आ जाएगा 11 और रोज तो आपकी 2 ही है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए डिजिट्स
और यहाँ लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ लिखो 1026 1107 997 966 1075 933 और ये आएगा आपका 1107 972 964 853, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, टेस्ट whether the digits may be taken to occur equally frequently in the directory, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन लिख लिया, करेंगे हम लोग कल क्वेश्चन, आप लोग लिख लीजिए। चलिए मैं यहीं पर रोक रही हूँ।